आप देख रहे हैं कामयाबी की तरफ उभरता हुआ न्यूज यूट्यूब न्यूज चैनल ग्लोबल इन्फॉर्मेशन डिजिटल न्यूज हिंदी में हूँ गुलफशां खानम। आज सबसे पहले अमेरिका का वॉर प्लान फिर लीक। रक्षा सचिव ने सिग्नल पर शेयर कर दी खुफिया जानकारी। यमन से युद्ध की थी पूरी स्क्रिप्ट। एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान, हिंदू एकता के लिए मोहन भागवत का नया फॉर्मूला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अलीगढ़ के दौरे पर हैं। बीते दिन उन्होंने संघ के 2 शाखाओं में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू एकता की हुंकार भरते हुए जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात कही। मोहन भागवत का कहना है कि एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान का फॉर्मूला अपनाकर हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। उनका ये संबोधन आने वाले शताब्दी समारोह का हिस्सा है। हाँ, और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भरी हिंदू एकता की हुंकार। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान घर का दिया फॉर्मूला। आरएसएस के शताब्दी समारोह के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हिंसा का भयावह मंजर देखने के बाद कई लोग हिंदू एकता का आह्वान कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदुओं से एक रहने की अपील की है। उनका कहना है कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हिंदुओं के बीच जातिगत विभाजन को पाटना होगा। इसी कड़ी में मोहन भागवत ने एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान का फॉर्मूला पेश किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अलीगढ़ के दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने अलीगढ़ के HB इंटर कॉलेज और पंचन नगरी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ये भी पढ़े, पिता करुणानिधि की राह पर 50 साल बाद सीएम स्टालिन तमिलनाडु की स्वायत्तता के लिए 1974 में पेश किया था प्रस्ताव। यूपी, रामजीलाल सुमन के जरिए दलितों में पैठ बढ़ाएगी सपा। धार्मिक के बजाय जातीय ध्रुवीकरण को मिला बल। यूपी प्रदेश गर्मी की चपेट में, 13 जिलों में तापमान 40 के पार। बुंदेलखंड के साथ इन इलाकों में लू की चेतावनी। जम्मू कश्मीर फ्लड्स, रामबन में आई बाढ़ से तबाही, लोगों ने बयां किया दर्द। झारखंड, करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। सिर पर लगी थी गोली, हाथ में थी पिस्तौल। लखनऊ, गोमतीनगर में 2 दोस्तों की लाठी डंडे से पीटकर हत्या। अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। राजस्थान न्यूज, पधारो जी पावना। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आज रात जयपुर पहुंचेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति। शादी समारोह में होंगे शामिल। बॉक्स ऑफिस, रविवार को केसरी 2 के रंग में रंगा बॉक्स ऑफिस। जानिए जाट और अन्य फिल्मों का क्या रहा हाल। खुलासा, महाकुंभ में आतंकी हमले की साजिश के आरोपी का हैप्पी पासिया से नाता। बब्बर खालसा में कराई थी एंट्री। आज का राशिफल, मिथुन, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए दिन खुशियों से भरा रहेगा। जाने दैनिक राशिफल। कर्नाटक, पत्नी ने ही की पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या। पुलिस का दावा, पति पत्नी के बीच रोज होता था झगड़ा। IPL 2025, यहाँ छुट्टियां मनाने आते हैं। इन 2 विदेशी खिलाड़ियों पर फूटा सहवाग का गुस्सा। क्यों है नाराज? यूके बोर्ड 10th टॉपर लिस्ट। कमल और जतिन बने उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के टॉपर। 99.20% के साथ रचा नया रिकॉर्ड। आप महिला ऑटो चालक से दरिंदगी। होटल में ले गए, एक ने खुद को बताया फौजी, फिर बारी बारी लूटी आबरू। जाट ने 11वें दिन फिर भरी हुंकार। रविवार को इतने करोड़ की हुई कमाई। बरेली न्यूज, पिता का सारा प्यार बहन पर, मैं कर्ज में डूबा। नाटकीय ढंग से घर लौटे शिक्षक ने बताई ये कहानी। लखनऊ, अब आंधी और बारिश में नहीं जाएगी शहर की बिजली। 33 और 11 kV की ओवरहेड लाइनें होंगी भूमिगत। यूपी, रामजीलाल सुमन के जरिए दलितों में पैठ बढ़ाएगी सपा। धार्मिक के बजाय जातीय ध्रुवीकरण को मिला बल। लखनऊ, सार, राणा सांगा कंट्रोवर्सी। राणा सांगा पर दिए गए अपने बयान के बाद चर्चा में आए सपा के सांसद रामजीलाल सुमन करणी सेना सहित कई राजनीतिक दलों के निशाने पर हैं। आप SP will increase its penetration among Dalits through रामजीलाल सुमन। कास्ट polarization is getting strong। रामजीलाल सुमन के मुद्दे पर धार देगी सपा। फोटो, संवाद न्यूज एजेंसी। विस्तार, सपा अपने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के जरिए दलितों में पैठ बढ़ाएगी। इस मुद्दे को आगे भी गरमाए रखने की रणनीति है।
पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि इससे भाजपा के धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रयासों का जवाब जातीय ध्रुवीकरण से दिए जाने में मदद मिलेगी। सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद करणी सेना ने उनके खिलाफ आगरा में प्रदर्शन किया। रामजीलाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ भी हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शनिवार को रामजीलाल सुमन से मिलने आगरा गए। वहां अखिलेश ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अपने दलित सांसद रामजीलाल सुमन के साथ खड़ा हूं। इस पर मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। आखिरकार इसके पीछे कौन है? अगर सपा के लोग शिकायत कर रहे हैं तो भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि रामजीलाल सुमन की पहचान दलित और गैर दलित की राजनीति न करने वाले नेता के रूप में है। इसके बावजूद सपा नेतृत्व अब उन्हें दलित सांसद के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, तो इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि जब समाज जातियों में बंटकर वोट करेगा तो सपा को फायदा मिलना तय माना जाता है। वहीं धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण भाजपा को लाभ पहुंचाता है। इस मुद्दे पर जेएनयू के सेवानिवृत्त शिक्षक प्रो आनंद कुमार कहते हैं कि राणा सांगा पर रामजीलाल सुमन का बयान जाति व्यवस्था के अंतर्विरोधों को सामने लाता है। ये राजनेताओं के बजाय इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। अब चुनावी राजनीति में ये किसे कितना फायदा पहुंचाता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। आप कान खोलकर सुनो संदेश को, मत छूना मेरे अखिलेश को। सोशल मीडिया हुआ हैंग, इसलिए वायरल हुआ ये गाना। इधर मायावती ने किया दलितों को आगाह। बसपा अध्यक्ष मायावती ने सपा के दलित प्रेम पर पलटवार किया है। उन्होंने रविवार को जारी अपने बयान में कहा कि कांग्रेस, भाजपा आदि की तरह सपा भी बहुजनों, खासकर दलितों को इनका संवैधानिक हक देकर इनका वास्तविक हित नहीं चाहती है। दलितों का कल्याण व उत्थान करना तो दूर, उनकी गरीबी, जातिवादी शोषण व अन्याय अत्याचार आदि खत्म करने के प्रति कोई सहानुभूति या इच्छा शक्ति भी नहीं है। इसी वजह से दलित मुख्यधारा से कोसों दूर हैं। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि सपा द्वारा बसपा से विश्वासघात, उसके नेतृत्व पर 2 जून को जानलेवा हमला, प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद में फाड़ना, इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए नए जिले, पाक, शिक्षण व मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलना आदि ऐसे घोर जातिवादी कृत्य हैं, जिसको माफ करना असंभव है। और अब कुछ विस्तारित खबरें। जयपुर न्यूज। जयपुर में अनुराग के खिलाफ दर्ज, ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर मांगी माफी। सार। ब्राह्मण जाति के खिलाफ अमर्यादित बयान देने वाले फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ जयपुर में भी मुकदमा दर्ज हो गया है। बरकत नगर के रहने वाले अनिल चतुर्वेदी ने शनिवार रात कश्यप के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। जयपुर न्यूज। Fur against Anurag in Jaipur after derogatory remarks on Brahmins, apologizes on social media. राजस्थान। विस्तार। ब्राह्मण जाति को लेकर अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर विवादित फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ जयपुर के बजाज नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसी मामले को लेकर अब देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन और मुकदमे हो रहे हैं और अब जयपुर के बजाज नगर थाने में भी उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है। बजाज नगर थाने के पुलिस उपनिरीक्षक रामकृपाल ने बताया कि बरकत नगर के रहने वाले अनिल चतुर्वेदी ने शनिवार रात फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये भी सुनी। बांसवाड़ा। फर्जी विज्ञापन से कॉल गर्ल मुहैया कराने के नाम पर ऑनलाइन ठगी मामला, 2 शातिर गिरफ्तार, ये सामान बरामद। इस शिकायत में बताया गया है कि कश्यप ने ब्राह्मण जाति को लेकर जो विवादित पोस्ट किया था, वह सोशल मीडिया पर है। फिल्म फुले रिलीज होने के बाद यह विवाद सामने आया है। ये फिल्म समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के जीवन पर आधारित है। फिल्म रिलीज होने के पहले से इस पर जातिवाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि अब अनुराग कश्यप अपने बयान को लेकर सोशल मीडिया पर माफी भी मांग रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया है। मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं अपनी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस लाइन के लिए माफी मांगता हूं, जिसे गलत तरीके से लिया गया और नफरत फैलाई गई।
कश्यप ने कहा, कोई भी कार्रवाई या भाषण आपकी बेटी, परिवार, दोस्तों और परिचितों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें बलात्कार की